नेगेटिव डूएस डायरेक्ट में हम नेगेटिव चेंज करना सीखेंगे। इससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज कंप्लीट हो चुकी है, तो उसको आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लेना। इंग्लिश की प्लेलिस्ट में पहला लिखा सी स्पीक्स द ट्रूथ। अब निगेटिव चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पहला काम कि जो सेंटेंस दिया रहेगा तो इसमें आपको वर्ब आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, वर्ब पता कर लेना है, तो उससे वर्ब से पता चल जाता है कि वो किस टेंस का है। तो फिर टेंस जब पता होगा तो उसको हम निगेटिव चेंज कर लेंगे। तो इसमें देखो सब्जेक्ट आया, ये सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के बाद जो है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद या कि हेल्पिंग वर्ब होता है कि मेन वर्ब होता है। तो हेल्पिंग वर्ब 24 होती है हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, उन 24 हेल्पिंग वर्ब को आपको जानकारी रखना चाहिए अपने साथ। जैसे होता है इज, एम, आर, ये वाली हो गई। फिर मॉडल वर्ब होती है, ठीक है, डू, डज, डिड, हैव, हैज, हैव, ठीक ना। तो ये सारी चीजें हेल्पिंग वर्ब में। तो यहाँ देख रहे हैं सब्जेक्ट के तुरंत बाद स्पीक्स आया है और ये मेन वर्ब है, और यस लगा है। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आई है? फिफ्थ फॉर्म। और फिफ्थ फॉर्म से हमें पता चल गया कि फिफ्थ और फर्स्ट फॉर्म कहाँ यूज करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ठीक ना। तो जब प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये है, तो हमको जब निगेटिव बनाना है तो उसके स्ट्रक्चर क्या है देख लेना। ठीक है, पता चल गया ना कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, तो निगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस डू या डीओ ईएस, यस, प्लस नॉट, और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, और प्लस अदर वर्ड, ये होता है। ठीक है, हमारे वर्ब ने हमको बता दिया किस फॉर्म में चेंज करना है। अब बस पुट कर दीजिए। ये है कि आपको वर्ब की सभी फॉर्म आनी चाहिए डू एज डायरेक्टेड में। तो यहाँ पे स्पीक्स लिखा वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है, और फिफ्थ फॉर्म में जैसे हम यस को क्रॉस करेंगे तो फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो पहली बात तो हमें डू और डज में से किसी एक को हेल्पिंग वर्ब को यूज करना है। तो याद रखें, डू जो है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, और डज क्या होती है? वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। साथ ही साथ ये होता है प्लूरल वर्ब के साथ यूज, और इसको हम यूज करते हैं सिंगुलर वर्ब के साथ। सिंगुलर वर्ब नहीं, सॉरी, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। और ये होता है किसके साथ? प्लूरल सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज, और V1 जो है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम सब्जेक्ट देख रहे हैं सी है, और सी क्या होता है? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, यानी ये क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो इसके साथ आने वाला वर्ब क्या था? सिंगुलर। स्पीक्स लिए थे सिंगुलर। तो अब भी जो यूज होगा फिर से हम यूज क्या करेंगे? वही सिंगुलर वर्ब। तो ये क्या हो जाएगा? डज। तो हम यहाँ पे आंसर जब लिखेंगे तो लिखेंगे सी, सी के बाद तुरंत DOES, डज, फिर इसके बाद नॉट, सी डज नॉट, फिर अब वर्ब की फर्स्ट हो ना, स्पीक, स्पीक द ट्रूथ, द ट्रूथ, TRUTH। बस कंप्लीट, काम खत्म। आगे समझ में? अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं देता हूँ। आई प्ले क्रिकेट, CRICKET, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। ठीक है, तो इसमें भी आपको वर्ब पहचानना है। मैं इसी से रिलेटेड यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट से ही रिलेटेड दिया हूँ सेंटेंस, इसको निगेटिव में कन्वर्ट करना है। आगे समझ में? चलिए, तब तक हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। ही डिड हिज वर्क, ही डिड हिज वर्क वेल। ठीक है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट के तुरंत बाद डिड लगा है, और डिड जो होता है वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, क्योंकि डू, डिड, डन, फिर डज, और फिर होता है एक होता है डूइंग, DOING। यहाँ पे मैंने क्या किया? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और ये फोर्थ है। फोर्थ में ING लगी रहती, और ये क्या है? फिफ्थ है। ठीक है, तो यहाँ पे डिड जो है, मैं क्योंकि मुझे वर्ब पता है, मैं वर्ब पढ़ा हूँ, तो मुझे पता चल गया कि वर्ब की सेकंड फॉर्म, और वर्ब की सेकंड फॉर्म सब्जेक्ट के तुरंत बाद आती है। तो इसका मतलब ये होता है कि सेंटेंस जो है पास्ट इंडेफिनिट का है और अफर्मेटिव सेंटेंस है। पास्ट इंडेफिनिट का कौन सा सेंटेंस है? अफर्मेटिव। ठीक है, तो इसको जब हम निगेटिव बनाएंगे तो इसका स्ट्रक्चर होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट रहेगा प्लस डिड, डिड जो होती है हेल्पिंग वर्ब होती है, डिड प्लस नॉट, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस अदर वर्ब। ठीक है, तो हम यहाँ पे सब्जेक्ट यूज करेंगे। एक चीज और याद रखना, जैसे यहाँ पे डिड है, तो डिड के साथ आप किसी भी सब्जेक्ट को रखिए, कोई दिक्कत नहीं। ऑल सब्जेक्ट को कनेक्ट करता है डिड। ठीक है, ठीक है, डिड के साथ ऑल सब्जेक्ट यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही है ना, तो कोई दिक्कत नहीं, ही के साथ तुरंत हम रखेंगे ही, फिर रखेंगे डिड, ही डिड हुआ। इसके बाद नॉट, और नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करना है। तो यहाँ डिड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और डिड का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? डू। ठीक है, तो हम क्या रखेंगे? ही डिड नॉट डू वर्क वेल, उसने अपना काम अच्छे से नहीं किया। देखिए सेंटेंस में लिखा था उसने अपना काम अच्छे से किया, निगेटिव बना रहा हूं मैं, ठीक ना, क्योंकि टॉपिक है निगेटिव की। आगे समझ में? ठीक है, तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं देता हूँ। सी
एट एन एप्पल, NAPPLE, उसने एक सेव खाया, ठीक है, तो आपको निगेटिव बनाना है, ठीक है। चलिए, लेकिन आइडेंटिफाई करने के लिए आपको वर्ब ही पहचानना है। वर्ब के बाद आपको क्या पहचानना है? हेल्पिंग वर्ब। अगर आपको मिल जाए 24 हेल्पिंग वर्ब होती हैं। अगर आपको नहीं पता है वो 24 हेल्पिंग वर्ब, तो आप प्लेलिस्ट के सीरीज में जाएं, तो वहाँ आपको वर्ब से रिलेटेड एक टॉपिक वीडियो बना हुआ है, तो उसमें सभी 24 एक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब को बताया गया है, ठीक ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर करते हैं थर्ड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हीं में से कोई एक आएगा, ये कंफर्म है। सी शट द डोर, उसने दरवाजे को बंद किया। अब यहाँ पे शट जो है, शट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म सेम होती है शट की, शट 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 शटिंग। यहाँ वर्ब की फर्स्ट और सेकंड और थर्ड शट का सेम रहता है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड शट, शट का मेन वर्ब है यहाँ पे, तो ये याद रखना। जैसे पुट का पुट पुट पुट, शट का शट शट शट, कट का कट कट कट। अब यहाँ पे डाउट ये है कि क्योंकि शट जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी है, सेकंड फॉर्म भी है और थर्ड फॉर्म भी है, तो श्योर कैसा हो कि किस टेंस का है। तो याद रखना, अगर शट SHE, अगर ये सब्जेक्ट शी लिखा है ना, तो सी के साथ आएगा सिंगुलर वर्ब, आएगा कि नहीं आएगा। और सिंगुलर वर्ब की एक पहचान होती है, लास्ट में क्या लगा रहता है? यस, या फिर ES, या फिर IES। अगर ऐसा लगा हो मेन वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जो हम वर्ब लेंगे तो वो सिंगुलर वर्ब होगा, ठीक है। ये शी क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, और इसके साथ आने वाला वर्ब क्या होगा? सिंगुलर। और सिंगुलर वर्ब के साथ अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो हम जब वर्ब लेंगे सिंगुलर वर्ब, तो उसमें यस लगा होगा, ES लगा होगा, या फिर IES लगा होगा। लेकिन मैं यहाँ देख रहा हूँ सब्जेक्ट तो सिंगुलर है, लेकिन जो वर्ब आया है उसमें यस, ES, IES नहीं लगा है, तो ये श्योर हो गया कि ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का नहीं है। क्योंकि अब प्रेजेंट इंडेफिनिट का नहीं है, तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी नहीं है, थर्ड फॉर्म है ही नहीं। क्योंकि थर्ड फॉर्म अगर होती तो इसमें क्या लगा होता? इस वर्ब के पहले लगा होता हैड, हैव, ठीक है, हैड, हैव या हैज लगा होता, तो ये भी नहीं लगा है। तो ना तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और ना ही थर्ड फॉर्म है, फोर्थ फॉर्म है नहीं। क्योंकि अगर फोर्थ फॉर्म लगा होता तो उसमें ING लगा होता लास्ट में, ING भी नहीं लगा है, ठीक है। तो फिर ये कौन सा फॉर्म है? बचा सिर्फ इकलौता सेकंड फॉर्म है, और सेकंड फॉर्म को मैंने अभी ऊपर ही बताया है। सेकंड फॉर्म का स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट के तुरंत बाद डिड लगाना है, देन उसके बाद नॉट लगाना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे इसका आंसर जब हम करेंगे, तो सिंपली इसका आंसर बन गया। देखिए, शी लिखिए, सी के बाद डिड लिखिए, डिड के बाद नॉट लिख लीजिए, नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो शट ही होगी, SHUT। शी डिड नॉट शट द डोर, फिनिश द डोर, उसने अपना दरवाजा बंद नहीं किया। आया समझ में? रिया, क्वेश्चन है आपके लिए। रिया पुट his pen on the table, on the table। रिया ने अपनी पेन टेबल पर रखी। अब इसको आपको बनाना है निगेटिव, तो आपको पूरे सेंटेंस से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ आपको वर्ब आइडेंटिफाई करके इस प्रकार से चेंज करना है, ठीक है। अब पुट की यहाँ पे वर्ब आपको पहचानना है, पुट है। अब पुट के कौन से फॉर्म होते हैं वो आप देख लेना, ठीक है, तीनों फॉर्म। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 और इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है। हम मोस्ट क्वेश्चन की सीरीज लाए हैं, और उस मोस्ट क्वेश्चन की सीरीज में सिर्फ आपको मोस्ट 4 से 5 या 10 मैक्सिमम या 12 मैक्सिमम क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। फिर उसी से रिलेटेड में आपको क्वेश्चन होगा, उनको आपको सॉल्व करना है। हाँ, कोई डाउट हो देन यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस सेशन, दिस वीडियो, ठीक है। देखिए, अनीता रीड द रामायण एवरी डे, प्रत्येक दिन अनीता रामायण पढ़ती है, ठीक है। यहाँ रीड, अब अनीता क्या है? यहाँ पे सब्जेक्ट की बात करें तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो रूल ये कहता है कि जब भी सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो आने वाला जो वर्ब होगा सिंगुलर होगा, ये रूल है। सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस सिंगुलर वर्ब, और प्लूरल सब्जेक्ट प्लस प्लूरल वर्ब होता है। लेकिन मैं यहाँ देख रहा हूँ अनीता तो आया है, लेकिन ये रीड है। रीड सिंगुलर तब बनता जब क्या होता? वर्ब की फिफ्थ फॉर्म बनता। अब फिफ्थ फॉर्म में अंत में क्या लगा होता है? यस, ES या IES। तो यहाँ पे यस लगा नहीं, तो फिफ्थ फॉर्म है नहीं है ना। तो फिर जब फिफ्थ फॉर्म नहीं है तो ये तो कंफर्म हुआ कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो सकती है, ये सेकंड फॉर्म हो सकती है। क्योंकि थर्ड फॉर्म आता तो क्या क्या आना पड़ता शुरू में? हैव, हैज, हैड, हैव, हैज, ये भी नहीं आ रहा।
तो ये श्योर हो चुका है कि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आता है, और अनीता तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन ये वर्ब जो है प्लूरल आ गया है। आया समझ में? तो ये रॉन्ग हो जाएगा, सीरीज रॉन्ग है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी नहीं है, तो है कौन सी? सेकंड फॉर्म। और जब सेकंड फॉर्म में होता है तो इसका मतलब है ये पास्ट इंडेफिनिट ही है। और याद रखें, जब भी आपसे मेन एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट से ही क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, क्योंकि ये दोनों टेंस जो है कंफ्यूजिंग टेंस होते हैं। इनको चेंज करना इतना आसान नहीं होता। इनके वर्ब से इनको पहचाना जाता है, चेंज करने में प्रॉब्लम होती है इनमें, ठीक ना, क्योंकि इसमें वर्ब फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म लग जाती है। ये डाउटिंग है, ठीक है। तो ये सेकंड फॉर्म है, तो फिर से निगेटिव बनाना है, तो स्ट्रक्चर वही रहेगा जिसको हमने अभी तक अप्लाई किया था। स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस डिड के बाद नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा प्लस अदर वर्ड, ठीक है। अब यहाँ पे रीड आप देख रहे हो ना, तो रीड के सभी फॉर्म देख लें पहले। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है रीड, सेकंड फॉर्म भी रीड ही होती है, थर्ड फॉर्म भी रीड ही होती है, फोर्थ फॉर्म क्या हो जाएगी? रीडिंग हो जाएगी, और फिफ्थ फॉर्म क्या हो जाएगा? रीड्स। आज समझ में? अब यहाँ पे इनको हम नोट आउट करें अगर पहचानने के लिए, तो देखें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड सेम हो गई। अब फोर्थ में क्या चेंज है? आईएनजी लग गया, और फिफ्थ में क्या लगा है? यस लगा है। आज समझ में? इस प्रकार से वो फॉर्म चेंज होती है। यहाँ पे पुट करना है तो पहले तो आप रखेंगे अनीता, अनीता डिड नॉट, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करना है आपको, तो रीड का फर्स्ट फॉर्म रीड ही होता है। डिड नॉट रीड द। यहाँ पे याद रखें, देखिए एक चीज आपको देखने को मिलेगी, कैपिटल लेटर यूज किया है, रामायणा। तो क्या होता है? प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन की शुरुआत हमेशा कैपिटल लेटर्स होती है, चाहे आप शुरू में लिखें, चाहे अंत में लिखें, चाहे अंदर लिखें, चाहे बाहर। आगे समझें, इसलिए ये रामायणा ही रहेगा। RAMAYANA, रामायणा। इपरीडे, EVERYDAY। आगे समझ में? तो अनीता प्रत्येक दिन रामायण नहीं पढ़ती है। आगे समझ में? तो चलिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन फिर से आपको दे रहा हूं मैं, सेम टू सेम, ठीक ना। राजू मेक, एक मिनट, थोड़ा सा वर्ब चेंज कर देता हूं मैं, ठीक है। ये लीजिए, राजू मेट दिस टॉय yesterday, DERDAY। राजू ने इस खिलौने को कल बनाया। आगे समझ में? तो ये टॉप मोस्ट 4 क्वेश्चन हुए कंप्लीट। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल थैंक्स फॉर वॉचिंग।